मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम प जम जम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम दब दब नमो वरते भव श्रीमते पवित्र तर्जलिन जिन अभिषेचयामि स्वाहा श्री विश्वादेवीरान्तां जन्मप्तो श्री विश्वादेवीरान्तां स्थापयामि जुनप्तातां जनान् सर्वान् सिद्धितान् ॐ ह्रीं श्री विश्वादेवीरान्तां जलेन स्नापयामि स्वाहा ॐ ह्रीं श्री विश्वादेवीरान्तां जलेन स्नापयामि स्वाहा ॐ ह्रीं श्री विश्वादेवीरान्तां जलेन स्नापयामि स्वाहा ॐ ह्रीं श्री विश्वादेवीरान्तां जलेन स्नापयामि 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 ओम ह्रीं श्री विश्वादेवीरान्तां जलेन स्नापयामि। की नित्य शांति आर्य के पुण्यार्चक हैं गन्नौर से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती राजदुलारी, राजन जी, गीता जी, अनिल, ममता, प्रवीण, नमल, अलेशा, यशिका, निकिता, शुभम, युक्ति जैन परिवार। गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक संजय जी, रेणु जी, राजका, तरुण, शौर्य, अजय, निशा, नमन, वंशका, जनज्योति परिवार। कोलकाता से यूनाइटेड के एसोसिएट अध्यक्ष विनोद जी, किरण जी, राहुल जी, ऋतुम्बी, सौरभ जी, काला शाह परिवार। कोलकाता से सुमिरमल जी, नर्मदा देवी जी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, खुशाक, लवन्या, भव्य तक, चुड़ीवाल परिवार। कड़ाकोटा मुंबई से श्रोमणी संरक्षक दिनेश कुमार जी, सुरेश कुमार, अनुराग, आदिवीर, माया क्रांति, शिल्पी, अनुश्वरिया, यशोदिया शाह परिवार। भोपाल से श्रोमणी संरक्षक राजेश जी, निशा जी, अंजन, रौनक जी, भाली, रोनी, अंकुर, रौनक जी, बड़कुल परिवार। यूएसए ईस्टर्न टेक्सास से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती प्रेमलता जी, विजय, मंजू, गगन केटी, अरु, गौरव, नेहल, करीना, चांदनी जैन शाह परिवार। गुवाहाटी कोलकाता से कबलियाल सिटी सुमिरमल छावड़ा परिवार से श्रीमती रत्नमणि, उदित शेट्टी, श्रीमती इंदा देव छावड़ा, सुरेन जी, प्रीति जी, सिद्धांत, रिया सोलोनी, अजित मनिका, आयुषी, अरुणा, विनीत, रितिका, विवान, ऋतु, सुधीर, रिश्चित, हार्दिक, समस्त चोड़ीवाल शेट्टी छावड़ा परिवार। कोलकाता मुंबई बेंगलुरु से पवन कुमार से पानदीप शेट्टी, विनय शर्मिला, विकास सिंह, विवेक, विशाल, रोहित मिंगना, शाहिल, प्रियंक, पलक, जयदीप, रिसिल, कवचदीप शेट्टी परिवार। सिंगापुर से श्रोमणी संरक्षक विनोद जी, श्रीमती अर्चना, शिल्पा, तेजस, चिराग, श्रीमती छाया, श्रीमती सरोज जैन परिवार। कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक प्रेम जी, प्रमिला जी, पुत्र श्रेयांश, ऋषि जैन परिवार। कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक महेश कुमार, पीयूष, कल्पना, अमरीश, विजयलक्ष्मी, प्रत्युष, प्रियांश, सांजन परिवार। फिरोजाबाद से श्रोमणी संरक्षक ललतेज जी, श्रीमती कमलेश जी, दिनेश मीना, मुकेश, संजू, नितिन पूजा, अंकित, रूबी, पारस, शिशु, श्याम, सांसी, अंतन झांसी, वाणी, ओजस, प्रीशा जैन शाह परिवार। जयपुर यूएससी न्यूयॉर्क से श्रीमती संरक्षक दिनेश कुमार जी, श्रीमती विनीता जी, वैभव, अक्षिता, विनीत, स्वानम, श्रीमती दिव्या, धवल, श्रीमती जानवी, अक्षत, अरहंत, आराध्या, अविराज, आव्या, पापड़ीवाल परिवार। जयपुर से श्रोमणी संरक्षक नंदकिशोर जी, शांति देवी, प्रभु, नीना, सुनीशा, अंकिति, आद्विक, अनिया, युवराज, अनुष्का जी, पहाड़िया परिवार। गंजबाद से स्वर्गीय अजित कुमार, श्रीमती जतनबाई, श्रीमती मंजुता, सुबोध, एकांत, सीता, ज्ञानसी जैन परिवार। गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक अधिभूषा, संतोष देवी, पंकज डोली, अभिनंदन, संजना, संजय ने जैन परिवार। विदिशा संस्थापक से कमलाबाई, चंद्रशेखर जी, अंत, प्रिया, दिव्या, उदंग जैन परिवार। अलवर से श्रोमणी संरक्षक तारा जैन जी, जयंती परिवार। यूएसए संस्थापक से जय मधु जी, अतुलीना, आदि, अविरिया जी, अंजुम, तामित, मेहता शाह परिवार। कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक इंतामणि, सवाई जैन शाह परिवार। कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती चंद्रदेव, धनपति, मोतीलाल जी, शांतिलाल जी, सुमति देवी, नीरमा, मीना, विजयलक्ष्मी, अजय, कंचन, यासिका, अंकित, गौरव, नैतिक जी, शराबगी शाह परिवार। कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक रमेश जी, अनिल जी, किरणजश्री, विषा, मैक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांत जी, शराबगी शाह परिवार। किशनगढ़ से श्रोमणी संरक्षक कवल्ला जी, अशोक जी, सुशीला जी, पाटनी, सुरेश जी, शांता जी, मेवल, तारिका, विनीत, शुचि, विकास, सिद्ध, विनय, ईशा, विवेक, ऋषभ, आदि, बनवानिया, अरन जी, पाटनी, समस्त आर के परिवार। कटनी से श्रोमणी संरक्षक श्री उत्तम चंद जी, प्रभा जी, अनुराग, जूही, अनुज, विभा, डॉक्टर जय, डॉक्टर विलासा, डॉक्टर सुदीप, डॉक्टर आभा, अनिष्का, आरो योग, क्या प्रांजल, करहन, अस्कंज, समस्त कोयला वाला परिवार। वापी गुजरात से श्रोमणी संरक्षक भूपेन जी, रेखा जी, अंकुश, प्रेक्षा, अनिशा, देव, मायड़ा, हुमर परिवार। अहमदाबाद से श्रोमणी संरक्षक दिनेश जी, भावना जी, नील, चिराग, आस्था, जय, बिलगी परिवार। इंदौर जयपुर से श्रोमणी संरक्षक विमलाबाई, मुकेश जी, चंदनमला जी, विजय, ममता, संजय, ज्योति, रितिका, हितेश, लाइसा, प्रियांश, कामनी, प्रज्वल, दीपिका, लवीना, दीपांशु, अभि, एच, दत्ती, वर्धनी, पाटौदी, काशलीवाल परिवार। पम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम दव दव नमो वरते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों सर्वं पापम खंडय खंडय जय जय दह दह पच पच पाचय पाचय ओम नमो वरं झम झिम छिम हम सम झम वह पय सह क्षाम छीम छूम छीम छईम छुम छम छ छीम राम ह्रीं रूम रेम रैम ओम अम्र द्राम द्रीम दव दव नमो रते भगवते श्रीमते ठ ठ समस्त श्रावक श्राविकानां समस्त संघानां समस्त सेवकानां समस्त लोकानां समस्त भक्तानां समस्त यजमानानां समस्त अतिथिनां
समस्त अभिषेक कर्ता अभिषेक दर्शक समस्त चतुर्विध संगत से समस्त कोरोनादि स्वास्थ्य लाभार्थम समस्त निज निज स्वास्थ्यकार सिद्ध्यर्थम समस्त परिचितानाम समस्त अपरिचितानाम समस्त कथितानाम समस्त अकथितानाम समस्त गुणायतन निवासी समस्त सम्य शिखर निवासी समस्त सम्य शिखर में जितनी भी संस्थाएं हैं जितने कार्य क्षेत्र के लिए कर रहे हैं उन सभी में क्षेत्र पर विराजमान सभी साधु संत सभी आर्यिका संत सभी मुनि महाराज संत जो भी उपवास आदि करें और जिन जिन लोगों ने जिन जिन मुनि महाराजों से अपना निवेदन किया है जिन जिन लोगों ने भगवान श्री से अपनी याचना अपनी इच्छा रखी है उन सभी की ओर से समस्त रुचन जैन रत्नाबाई जैन बहेरिया सागर परिवार प्रकाश चंद जी जैन कमलाबाई जी जैन कमला जी भागचंद जी जैन सागर श्री शांतिलाल जी जैन सुरेश कुमार जैन संजय कुमार अजय कुमार जैन प्रशस्त कुमार जैन को छावड़ा कोडरमा दिल्ली मुंबई परिवार सौदामिनी गुप्ता सहपरिवार रांची सुशीला देवी जी सुरेंद्र कुमार जैन लवली जैन सराफ जैन आदर्श जैन महिमा जैन मुंगावली परिवार श्री विनय कुमार जैन पिंकी जैन हर्ष जैन नन्नी देवरी परिवार मुनि श्री समता सागर जी महाराज के गांव से श्रीमान सनत ब्रह्मचारी सनत भैया जी सिंहपुर सतना निवासी जिन्होंने विधान में श्रीफल समर्पण करने का भाव रखा है श्री अतुल कुमार जैन आभाजी जैन अशोक जैन ईसागढ़ वाला परिवार जिन्होंने श्रावक श्रेष्ठी विधान में बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। साथ में मनोज कुमार जी सीमा अंगूरी अमन अनुष मीता सुभी वर्धमान चक्की वाला परिवार बीना श्रीमान बीरन संगीता जैन अंकित अंबर अंकुश आकांक्षा जैन छावड़ा परिवार बेंगलोर कोडरमा श्रीमान सुभाष जी पूनम जी जैन गुणायतन परिवार अनिल जी संजय चौधरी कामनी परिवार तत्वमती माता जी परिवार गुना श्रीमान संजय जी जैन अशोक नगर नरेश जी जैन अभिषेक जैन ऊषा रश्मि सेठी सरिया रांची बेंगलोर श्रीमान आनंद कुमार जैन सरिता जैन सानिध्य जैन पृथ्वीपुर परिवार नंद कुमार जैन विवेक जैन प्रगति जैन राहुल जैन यश जैन गुणायतन जयपुर परिवार श्रीमान संजीव कुमार जैन मंडी मामोरा श्रीमान एस के जैन निर्गन सागर परिवार बुढ़ार श्रीमान राजेंद्र कुमार जैन मोहित जैन तारा देवी जैन सोनल जैन बुरसी परिवार बड़जत्ते परिवार जसपुर रांची श्रीमान शंकर लाल जी जैन राकेश जैन विजय कुमार अशोक कुमार सुमित ऋषभ जैन ईसागढ़ परिवार। इसके साथ जयपुर से स्वास्थ्य लाभ जन्म दिवस के लिए शांति धारा जयपुर से श्री सतीश कुमार जी जैन अजमेर जन्मदिवस के उपलक्ष्य में नोएडा से महेश कुमार जैन जन्मदिवस के उपलक्ष्य में ब्यावर से राजन जी जैन नीलम जैन राकेश जैन अमित अखिलेश अतिशय जैन गोदा परिवार गाजियाबाद से अशोक कुमार जैन कोटा से विनय कुमार जैन जयपुर से श्रीमती मंजुला जैन मुंबई से वंदना जैन पहाड़िया सभी जन्मदिवस के उपलक्ष्य में विशेष स्वास्थ्य लाभ के रूप में पूना से सोनम जैन श्रीमल जैन धर्मपत्नी पीयूष जैन सराफ परिवार गांधीग्राम से परम संरक्षक श्री सुरेंद्र कुमार जी काला छोटे भाई रविंद्र कुमार जी काला इंदौर वालों के स्वास्थ्य लाभ हेतु गिरिडीह से कोलकाता से नेहा जैन धर्मपत्नी विनोद कुमार जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु देहरादून से श्रीमती कमलेश जैन न्यूयॉर्क अमेरिका से विनीता जी पापड़ीवाल स्वास्थ्य लाभ हेतु गुवाहाटी कोलकाता से श्री देवर्ष जैन हो गया ना श्रीमती विनीता पापड़ीवाल विशेष स्वास्थ्य लाभ के हेतु श्रीमती अंकित अंतिम जैन टीकमगढ़ और सभी माताजी महाराज जी जिनके उपवास आदि चल रहे हैं उनकी पारणा धारणा निर्विघ्न संपन्न हो स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो और
रांची हजारीबाग, वर्षा जी जयसिंहपुर कार्य सिद्धि के लिए, ईसरी हजारीबाग, कुनकुरी, कोडरमा आदि जहाँ जहाँ से जो श्रावक आए हुए उन सब के स्वास्थ्य लाभ और कार्य सिद्धि की भावना से, और पुनः गुणायतन परिवार और समस्त शिखर जी में विद्यमान संस्थाओं में जो भी कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं, जो भी निवासी यहाँ पर तीर्थ से वंदना के लिए आए हैं, और जो भी आचार्य मुनि संघ आरिका संघ अपनी धर्म आराधना कर रहे हैं, उन सब की शांति उनके कार्य सिद्धि के लिए श्रीरस्तु, विद्धिरस्तु, तुष्टिरस्तु, पुष्टिरस्तु, शांतिरस्तु, कांतिरस्तु, कल्याणमस्तु, समाधिरस्तु स्वाहा। एवं सर्वेषां शुभ कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वार्थम श्रीमद् भगवत सर्वज्ञ परमिष्टि परम पवित्राय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्रीमती श्रीमद् पार्श्विकाय चंदा प्रभु जिनेन्द्राय आदिनाथ चंदाय विद्यमान 20 तीर्थंकराय भूत भस्वन तीर्थंकराय श्रीमद रत्नत्र सुपाय दिव्य तेजो मूर्ति ब्रह्मांड मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुर्थ सहिताय समास केवल ज्ञान लोभिताय अष्टादश दोष रहिताय षट्चत्तर संयुक्ताय परमेष्टि परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मे परम सुखाय तैलोक महिताय अनंत संसार चक परमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखास्पदाय तैलोक वशम कराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे बृहत् फलामंडल मंडिताय ऋष्यार का श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर्नाशनाय घाती गुण क्षय कराय अघाती कर्म क्षय कराय अजराय अभवाय सर्वेशा व्याधिना तो जनाभिषेक पूजन प्रसाद समस्यव का नाम शारुदोष पीड़ा विनाशनम भवतो। ओम नमो हृदय प्रक्षिणा से दोष कम साध्य शांति ना थाय शांति कराए सर विघ्न प्रणाशाय सर रोगों में दुनाशाय सर परकत शुद्धों में सर शांत कराए। ओम राम ह्रीम ह्रूम ह्रौम रा अस्यौष नमः सर्वं विघ्नं शांतिम कुरु कुरु सर्वं तुष्टिम कुरु कुरु सर्वं पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नीम समस्त सेवका नाम चक्र विक्रम सत्य बल शौर शांति पूरे पूरे सर जीवानंद नाम कुरु सर जनानंद नाम कुरु सर भव्यानंद नाम कुरु सर गोकुलानंद नाम कुरु सर राजानंद नाम कुरु सर ग्रामानंद नाम कुरु सर खेटानंद नाम कुरु सर करवटानंद नाम कुरु सर मटम्बानंद नाम कुरु सर द्रोणानंद नाम कुरु सर मुखानंद नाम कुरु सर संवाहानंद नाम कुरु सर तालुकानंद नाम कुरु सर जिलानंद नाम कुरु सर प्रदेशानंद नाम कुरु सर देशानंद नाम कुरु सर जैनानंद नाम कुरु सर्वानंद नाम कुरु यस्सुकम तस्लोकेषु व्याधि व्यसनवर्तम अभयम क्षेमारोग्यम सस्तुरस्तु विदेते शांतिरस्तु दास्तु शिवमस्तु दास्तु जयोस्तु दास्तु नित्यमारोग्यमस्तु दास्तु सेवका नाम तुष्टिरस्तु दास्तु पुष्टिरस्तु दास्तु समृद्धिरस्तु दास्तु कल्याणमस्तु दास्तु सुखमस्तु दास्तु अभिवृद्धिरस्तु दास्तु दीर्घायुरस्तु दास्तु धनानि सदा सन्तु सत्धर्म श्री बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु समाधिरस्तु जिन शासनम अभिवृद्धिरस्तु गुणायतन में विराजमान श्रीमान राकेश कुमारी जैन सेठी रक्षिता सेठी परिवार कोडरमा जिनकी संलिखना समाधि या स्वास्थ्य लाभ चल रहा है उनकी तरफ से एवं राकेश कुमारी जैन श्रद्धा जैन नागपुर उनके स्वास्थ्य लाभ के हेतु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनमस्यौषानाद् विद्यर्णमुरिन्तणं नमो जिणाणां नमो जिणाणां नमो परमो जिणाणां नमो सब्बो जिणाणां नमो अनंतो जिणाणां नमो कोट बुद्धिनां नमो बीज बुद्धिनां नमो पादानुसारणां नमो सम्यन सोदाणां नमो संयम बुद्धाणां नमो पत्ते बुद्धाणां नमो बोई बुद्धाणां नमो उजुमदीनां नमो वियोड़मदीनां नमो दशपुबीणां नमो चौदशपुबीणां नमो अट्ठंग महानिमित्त सब शांति भवतु नमो ब्यूटिवत्ताणं सब शांति विद्याहरणं सब शांति नमो चारणाणं सब शांति भवतु पर्णसमणाणं सब शांति नमो आकाशगामिनं सब शांति भवतु नमो आशीविषाणं सब शांति नमो दिट्टिविषाणं सब शांति भवतु नमो गतवाणं सब शांति नमो दिट्टतवाणं सब शांति भवतु नमो तत्तवाणं सब शांति भवतु नमो महातवाणं सब शांति भवतु नमो घोरतवाणं सब शांति भवतु नमो घोरगुणानं सब शांति भवतु नमो परक्कवाणं सब शांति भवतु नमो घोरगुणं बम्बिहारिणं सब शांति भवतु नमो आमोसे पत्ताणं सब शांति भवतु नमो केल्लैसे पत्ताणं सब शांति भवतु
नमो भवतु जल्लोसै पत्ताणं सब शांति भवतु नमो विप्पोसै पत्ताणं सब शांति भवतु नमो सब्बोसै पत्ताणं सब शांति नमो भवतु मणमणिनं सब नमो शांति भवतु वचवणिनं सब नमो शांति भवतु क्षीरसवीणं सब नमो शांति भवतु सप्तसवीणं सब शांति नमो भवतु महर्षवीणं सब शांति नमो भवतु अमीसवीणं सब शांति नमो भवतु अक्षीण सब महानसाणनं शांति भवतु नमो सिद्धयदणानं सब शांति नमो भवतु भयवधु महादि महावीर बड्डमाण बुद्धेदिये सब शांति जसंतियम धम पहम नियच्चे तसंतियम वेणीम पहुंजे कायड़ वाचा मनसा विनिच्चम सक्कारे सिर पंचमेण आयुर्वल्ली विलासम सकल वलय द्रागित्वा स्वनल्पम धीरम वीरम गभीरम निरपमुनित्वा तनोत्वच्च कीर्तिम सिद्धिम वृद्धिम समृद्धिम पृथ्वी तरणि स्फुरदुच्चै प्रतापम कांतिम शांतिम समाधिम वितरुता उत्तमा शांतिधारा उत्तमा शांतिधारा संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्य करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र बोले श्री शांतिनाथ भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय। इष्टोपदेश ग्रंथ में परमार्थ को पाने के लिए जो उपदेश दिया जा रहा है उसमें संसारी प्राणी के लिए जो परिचय है उसकी वास्तविकता को पहले बतलाया जा रहा है। संसार में रहने वाला संसारी प्राणी शरीर और शरीर में रहने वाली इंद्रियों से परिचित है। संसार का संबंध ही शरीर, संपत्ति और संबंधियों से बना हुआ है। संसार का संबंध कितना है? शरीर, संपत्ति और संबंधी। शरीर हमारा तुम्हारा, संपत्ति हमारी तुम्हारी और संबंधी नाते रिश्ते हमारे तुम्हारे। प्रत्येक संसारी प्राणी का अपना परिचय है, उसका अपना परिवार है। आसपास का वातावरण उसे प्रभावित करता है। परिचय के कारण वह दूर दराज तक रहने वाले जीवों से जुड़ता है, इष्टानिष्ट की कल्पना करता है। इष्टानिष्ट की कल्पना से उसको राग द्वेष होता है। कुछ भी आपको इष्ट मिले, आपको उसमें अनुराग आएगा। अनिष्ट मिलेगा तो बचने का भाव होगा, द्वेष भाव आएगा। ये कैसे आ गया? अगर आप मेहमान बनकर के किसी के यहाँ गए हैं और जैसा आपने उनको सूचित कर दिया था, जैसा उन्होंने आपको पहले से समझ के रखा था, और वैसा ही इंतजाम अगर हो गया तो मन प्रसन्न हो जाता है। अरे भैया, आपकी तो बात ही क्या है, आप ही तो इतना ख्याल रखते हो। स्नेह भाव बढ़ेगा। और अगर किसी के यहाँ गए, सूचना भी दे दी थी, वो तुम्हारी प्रकृति को भी समझता है, उसके बावजूद भी उसने ध्यान नहीं दिया, तो तुम क्या कहते हो? कहो या ना कहो, तुम्हारे मन में क्या आता है? भैया कहाँ फंस गए।
कहाँ फंस गए, ध्यान तक नहीं दिया, सूचना भी दे दी थी, सब बता दिया था, गर्मी का समय है, हारे थके आ रहे हैं, ध्यान ही नहीं दिया। अनिष्ट यानी प्रतिकूल लग रहा है तो वहां से बचने का भाव होगा। प्रत्येक संसारी प्राणी में इष्टानिष्ट की कल्पना होती है। जो मन वाले पंचेंद्रिय जीव हैं वो तो अपने मन के माध्यम से विचार कर लेते हैं, मन के माध्यम से वो सब सोच लेते हैं, लेकिन जिनके पास मन नहीं है ऐसे असंगी पंचेंद्रिय जीव भी, चौइंद्रिय, तीन इंद्रिय, दो इंद्रिय, यहां तक कि केवल एक इंद्रिय वाला जीव भी मन नहीं है उसके पास, लेकिन वह भी इष्टानिष्ट की परिकल्पना में आ जाता है, वह भी इष्टानिष्ट में आ जाता है। कैसे आ जाता होगा इष्टानिष्ट में? कैसे आता है इष्टानिष्ट में? उसके अंदर जो संवेदनशीलता है, भावों से जो संवेदन कर रहा, मन से विचार किया जाता है। अगर मन नहीं भी है तो भावों से सुख दुख की संवेदना होती है। मन से ही सुख दुख आते हैं ऐसा नहीं है, भावों से भी सुख दुख की संवेदना होती है। इसलिए एक इंद्रिय, दो इंद्रिय विकलत रहे, बिना मन वाले ये जीव भी सुख दुख का अनुभव करते हैं। उस सुख दुख के अनुभव में उनको हर्ष विषाद होने से राग द्वेष होता है। यही जीव की जैविकी शक्ति है। जीव किसी भी अवस्था में रहे, किसी भी पर्याय में रहे, सुख दुख का संवेदन उसको होगा ही होगा। अब ये बात अलग है कि मन जिनके पास है वो मन विशेष विशेष विचार कर लेता है, पुरानी बातों को याद रख लेता है, भविष्य में क्या करेंगे प्लानिंग कर लेता है, अतीत का स्मरण और भविष्य की कल्पना, ये मन का विषय है। किसका विषय है? किसका विषय है? हाँ, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय आदि जीवों में ये क्षमता नहीं है। अतीत का वो स्मरण भी नहीं रख सकते हैं, भविष्य की कोई कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जो वर्तमान में उन्हें मिल रहा है उसका वो संवेदन कर सकते हैं। लेकिन मन वाले जीव अतीत का स्मरण रखते हैं, भविष्य की कल्पनाएं करते हैं। किसी ने अच्छा किया तो उन उपकारी का स्मरण करते हैं, किसी ने बुरा किया और अगर उसी समय उसका प्रतिकार नहीं कर पाए, कमजोर साबित हो गए, समय नहीं मिला, मौका नहीं मिला बदला लेने का, तो फिर मन वाला क्या करता है? ठीक है, अब अभी तो हम कुछ नहीं कह रहे, अब हम तुम्हारे को आगे देखेंगे, हम अब तुम्हारे को आगे देखेंगे। तो ये उसने मन में बैर बांध लिया। मन में क्या किया? बैर कौन बांधता है? जो संगी पंचेंद्रिय होता है। मरुभूति और कमठ दोनों जीव लगातार बैर क्यों चला? क्योंकि दोनों लगातार पंचेंद्रिय बनते रहे। मरुभूति तो पंचेंद्रिय बनते ही रहे, लेकिन कमठ का जीव भी पंचेंद्रिय ही बनता रहा। अगर वो एक आध बार एक इंद्रियों में चला जाता ना तो संस्कार उसका टूट जाता, क्योंकि मन का संस्कार खत्म हो जाता। लेकिन वो भी मन वाला बनता रहा, मन वाला बनता रहा तो वो अपने बैर का स्मरण करते रहा, और जैसे ही वो दिखे उसको याद आ जाती थी, इन्होंने तो ऐसा किया था, इनकी वजह से तो ऐसा हुआ। वो अकारण ही ऐसा भाव लेके चलता रहा। तो मन से हम
उपकार का स्मरण भी करते हैं और मन से ही हम बैर भाव बांध करके भी चलते हैं। ये मन का काम है। जिन जीवों के पास मन नहीं है वो जीव तुरंत में क्या हुआ उसमें इष्टानिष्ट की कल्पना तो कर लेंगे और वहीं उनका राग द्वेष हो जाएगा, लेकिन उस संस्कार को आगे नहीं बढ़ा पाते क्योंकि स्मृति कर रखने के लिए उनके पास मन नहीं है। मन के पास स्मृति है, मन के पास कल्पना है और मन के पास वर्तमान का अनुभव भी है। स्मृति अतीत की होती है, कल्पना भविष्य की होती है और अनुभव वर्तमान का होता है। तो ऐसे मन वाले जीव और बिना मन वाले जीव संसार में परिभ्रमण करते हुए जो सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण उनका अपना मोह का भाव, मोह का भाव। और ये मोह का भाव, मोह की परिणति जीव की प्रत्येक पर्यायों में, प्रत्येक अवस्था में रहती है, चाहे निगोद में हो, चाहे नरक में हो, चाहे अन्य गतियों में हो, अन्य गतियों की किसी भी अवस्था में हो, कम ज्यादा उम्र का हो, ये मोह का संस्कार उसके भावों में बना ही रहता है। अब ये संस्कार जो मोह का चल रहा है, किसको लेकर के चल रहा है? शरीर को लेके चल रहा, संपत्ति को लेके चल रहा और संबंधियों को लेके चल रहा। तीन ही है ना, और कुछ हो तो बताओ, इसमें ही सब आ जाएंगे। शरीर को अगर हमने लिया तो शरीर संबंधी सारी अवस्थाओं को ले लो, संपत्ति को लिया तो संपत्ति को माध्यम बना करके सब जितना भी संग्रह करते हो सब आ गया, और फिर कुल कुटुंब के नाते रिश्ते, अड़ोसी पड़ोसी, इष्ट मित्र, व्यापारी वर्ग, अधिकारी कर्मचारी जो भी हैं, कोई ना कोई हमारा रिश्ता भाव जुड़ता है क्योंकि व्यवहार चलाना पड़ता है। इन सब में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में इष्टानिष्ट की कल्पना होती है और उसमें राग द्वेष होता है। कल के दिन आचार्य महाराज ने एक श्लोक के माध्यम से कहा था कि ये जीव परिभ्रमण करते हुए जब स्वर्ग में पहुंच जाता है तो स्वर्गों में उसे वहां की फैसिलिटी का अनुभव करना पड़ता है। अहमेंद्र जाए, वहां पर अहमेंद्र बन गया सरवार सिद्धि का, और वो विचार करे हम मुनि बन करके आए थे और अब यहाँ पर भी हम मुनि पने का भाव अनुभव करेंगे, वहाँ इतने उपवास किए थे, यहाँ भी हम कुछ उपवास करेंगे। वो विचार कर सकता है, सम्यक दृष्टि भव्यात्मा है तो विचार कर सकता है, लेकिन वह उपवास करने का भाव रखते हुए भी त्याग का संकल्प नहीं ले सकता। और संकल्प अगर भावों में ले भी रहा है तो उसका निभेगा कोई जरूरी नहीं, बल्कि निभेगा ही नहीं। क्यों? ऑटोमेटिक प्लांट है, वो तो सिस्टम फिट है, अपने मन से आप कुछ आगे पीछे नहीं कर सकते। समय हुआ कंठ से अमृत झरेगा, नहीं नहीं आज चतुर्दशी है, अष्टमी है, झरना नहीं, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। ऑटोमेटिक प्लांट सिस्टम, समय हुआ और अमृत झर गया।
समय हुआ श्वासोश्वास लेना। लंबे समय के बाद होता है बात अलग है, हजारों बरस निकल जाते बात अलग है, रोज रोज नहीं। लेकिन जो समय आएगा उसमें वह संयम का पालन नहीं कर सकते, हम यहां पर कर सकते हैं। उनके बराबर सुविधाएं यहां पर नहीं है। मनुष्य पर्याय में सुविधाएं नहीं हैं, प्रतिकूलताएं भी हैं, लेकिन संयम का जो मार्ग है वो केवल मनुष्य पर्याय में है। महाव्रतों का मार्ग वो वहां पर नहीं है। इसलिए कितनी भी सुविधाएं क्यों ना हो, सम्यक दृष्टि इंद्रादि देवों के मन में, सम्यक दृष्टि इंद्राणी आदि देवियों के मन में बार बार यही दुविधा बनी रहती है कि ये पर्याय हमारी कब छूटे और कब मनुष्य पर्याय मिले। अब मनुष्य में जो है वो ये सपने देख रहा है कि कब हम वहां चले जाएं। यहाँ तो बीच बीच में लाइट चली जाती है, कभी तेज बारिश आ जाती है, कभी धूप निकल आती है, कभी मच्छर परेशान करने लगते हैं, कभी कभी खबर आ जाती, हल्ला हो जाता, सांप निकला सांप निकला सांप निकला है। कभी कभी सांप की चर्चा आ जाती है, कभी कभी बीच में बंदर आके बैठ जाता है। भारी परेशानियां हैं। वहां ऐसा कुछ नहीं है। तो ये क्या सोच रहा है कि वो स्वर्ग हमें कब मिले, स्वर्ग हमें कब मिले, स्वर्ग हमें कब मिले। और स्वर्ग में रहने वाले इंद्रादिगण मनुष्य पर्याय कब मिले, मनुष्य पर्याय कब मिले, मनुष्य पर्याय कब मिले। नर काया को सुरपति तर से सो दुर्लभ प्राणी। सुरपति इंद्र नर काया को तरस रहा है और सुर काया को नरपति तर से सो दुर्लभ प्राणी। तुम अगर कल्पना करो कि हमें ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, भावना से अकेली नहीं मिलती है। पल्ले में उतना पुण्य होगा तो मिलेगी, नहीं होगा माला फेरते रहो, उसके नाम की कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर आपने सुर काया को महत्वपूर्ण समझ लिया तो तुम्हारी अभी तात्विक दृष्टि नहीं है। सुर काया के सुख तुम्हें दिख रहे हैं, लेकिन वहां का असंयम तुम्हें नहीं दिख रहा। यहां के दुख तुम्हें बचने की प्रेरणा दे रहे, लेकिन यहां का संयम तुम्हें नहीं दिख रहा। अरे परेशानियां ढेर सारी भी क्यों ना हो, लेकिन भाग्यवान तुम इसलिए हो कि संयम का पालन हो रहा है, संयम का पालन हो रहा है। बड़ा महत्वपूर्ण अवसर है, संयम का पालन हो रहा है। संयम का पालन हो रहा है, इस महत्व को समझ करके सुरपति इस पर्याय को तरस रहा, और आपने संयम के महत्व को नहीं समझा, इस पर्याय के महत्व को नहीं समझा, तो सुर काया को ये नरपति इंसान तरस रहे हैं, सो दुर्लभ प्राणी ऐसी थोड़ी मिलती है। वो तो उनको मिलेगी जो मोक्ष जाने की क्षमता रखते हैं या मोक्ष जाने के लिए मार्ग पर बढ़े हैं, लेकिन पंचम काल है, मार्ग तो है लेकिन मंजिल नहीं मिलेगी। अब मजबूरी में जाना पड़ रहा है तो जाओ, रह करके आना पड़ेगा तो रहो। रहने का मन तो नहीं है लेकिन अब रहना पड़ रहा है। उन मुनि राजों के लिए सर्वार सिद्धि आदि के ये बड़े विमान हैं। निचले निचले स्वर्गों में रत्नत्रयधारी भी चले जाते हैं, और बिना रत्नत्रय के द्रव्य संयम का पालन करने वाले
अन्य मतावलंबी साधुजन भी चले जाते हैं। स्वर्ग महत्वपूर्ण नहीं है, स्वर्ग के सुख जो मिले हैं वह तो तात्कालिक हैं, सच्चा सुख तो आत्मिक सुख है। उस आत्मिक सुख को पाने की भावना प्रत्येक भव्यात्मा सम्यक दृष्टि जीव के अंदर आनी चाहिए। बड़ी दुर्लभता से मनुष्य पर्याय, जैन कुल, निरोगी काया, सभी तरह की अनुकूलताएं और धर्म करने की बुद्धि तुम्हारे को प्राप्त हुई है। सब मिल जाए और बुद्धि ना मिले, भावना ना हो, तो ये सारे सुयोग आपको आपके पुण्य योग से बने हैं, जिसका लाभ आप तो उठा ही रहे हैं। और भविक जन जहां जहां भी हैं, भव्य आत्माएं, वो भी उसका लाभ ले रहे हैं। अब यहाँ पर आचार्य महाराज यही कहना चाहते हैं कि परमार्थ की प्राप्ति के लिए संसार के सुखों की वास्तविकता समझो और संसार के सुखों से बचो, तो ही तुम्हें परमार्थ का आत्मिक सुख मिलेगा। देखिए, इष्टोपदेश का 6वें नंबर का श्लोक निकालिएगा। इंद्रिय सुख और दुख भ्रांति मात्र हैं। इंद्रियों का जो सुख है, यह सुख या इससे प्राप्त होने वाला दुख भ्रांति मात्र है, कल्पना मात्र है, संस्कार मात्र। भ्रांति का मतलब कल्पना मात्र है, संस्कार मात्र है। सुख और दुख, सुख अनुकूल सामग्री, दुख प्रतिकूलता, इसके लिए कहा जा रहा है। वासना मात्र में वही तत् सुखम दुखम च देहिनाम तथा युद्वे जयन्ते ते भोगा रोगा युवापदी। एक साथ मिलकर, वासना मात्र में वही तत् सुखम दुखम च देहिनाम तथा युद्वे जयन्ते ते भोगा रोगा युवापदी। देहिनाम, देहिनाम संसारी जीवों को, जिन जीवों ने देह धारण कर रखी है, ऐसे संसारी जीवों को देही। और विदेही, जो शरीरातीत है वो विदेही, और जो देह सहित हैं ऐसे जीव देही कहलाते। देही नाम संसारी जीवों के। एतत् सुखम, जिन सुखों की चर्चा की जा रही है, ये इंद्रिय सुख, और दुखम, दुख, ये क्या है? वासना मात्रम, ये वो कल्पना मात्र हैं। क्या? कल्पना मात्र है। हमारे विचारों में आ गया कि ये सुख है, हमारे विचारों में आ गया ये दुख है। आपको जिस वस्तु से सुख प्रतीत हो रहा, उसी वस्तु से किसी को दुख प्रतीत भी हो सकता है, और जिस वस्तु से आपको दुख प्रतीत हो रहा है, वह वस्तु किसी को सुख का कारण बन सकती है। आपको जो इष्ट है वो किसी को अनिष्ट है, और जो आपको अनिष्ट है वो किसी को इष्ट है। तब वस्तु इष्ट और अनिष्ट रही कहां? वस्तु तो तुम्हारी उपयोगिता पर है, ना वस्तु उपयोगी है ना अनुपयोगी है। अगर आपको आवश्यकता है तो उपयोगी है, नहीं है तो अनुपयोगी है, लेकिन वस्तु तो वस्तु ही है। तथा ही, इसीलिए एते भोगा, ये भोग और उपभोग की सामग्रियां, भोग और उपभोग,
एक बार वस्तु काम में आती है वह भोग, और बार बार वस्तु काम में आती है उपभोग। भोगोपभोग की सामग्रियों में ये जीव सुख और दुख की कल्पना करता है, लेकिन सुख और दुख ये जो है ये कल्पना मात्र ही है। आपदी, ये भोग आपत्ति के समय रोगायु रोगों की तरह उद्बेजयंती व्याकुल करते हैं। क्या करते हैं? व्याकुल करते हैं। ही उद्वेदयन्ति एते भोगा, संसारी प्राणियों को इंद्रियों से प्राप्त सुख दुख कल्पना मात्र है, वास्तविक नहीं। इसलिए ये इंद्रियों के भोग आपत्ति के समय रोगों की तरह आकुलता पैदा करते हैं। किस समय? आपत्ति के समय, परेशानी के समय। जो वस्तु आपको तबीयत ठीक होने पर अच्छी लगती है, वही वस्तु अगर आपको बुखार आ गया तो कैसी लगने लगती है? कैसी लगने लगती है? अरे बुखार उखार तो छोड़ो, जब मन प्रसन्न है तो वही नाती पोते तुम्हारे आजू बाजू में खेलते रहें, तुम्हारे जेब में हाथ डालते रहें, पैसा नोट निकालते रहें, तुम्हारे बाल खींचते रहें, तो भी तुम हंसते रहते हो। क्यों? मन प्रसन्न है। और अपने ही तो नाती पोते हैं, कुछ नहीं बोल पाते हैं, हंसते रहते हैं। और अगर किसी समय तुम किसी उलझन में हो, हिसाब किताब नहीं मिल रहा हो, देरी हो रही हो, या कोई विकल्प आ गए, या कोई विवाद की स्थिति मन में आ गई, उसने तो ऐसा कह दिया, वैसे वो तो ऐसा करने वाला, वैसे करने वाला, और तुम्हारा मन खिन्न उलझे हो, और रोज की तरह ही वही नाती पोते हंसते खेलते दादाजी आके और वही काम करने लगे जो रोज करते, और जो रोज करते थे तुम हंसते थे, और आज उनने उसी में कर दिया तो आपका मन वैसे ही गरम था, उलझा हुआ था, और उनने अपने उसी लय में करना शुरू किया और तुमने जमा दिया। अब उनको ही समझ में नहीं आता कि आज मामला क्या है, आज मामला क्या है, क्या हो गया। तो मन उलझा हुआ है, तो वही जो रोज अच्छा लगता था वो बुरा लगने लगता है, और जब मन खुश होता है तो जो आज बुरा लग रहा था वही तुम्हें कल अच्छा लगने लगे। अच्छा बुरा कुछ नहीं है, मन हमारा कैसा है उस पर वातावरण निर्भर करता है। बार बार उदाहरण देते हैं कि एक भिखारी था, सुबह से शाम घूमता रहता था, कभी मिलता कभी नहीं भी मिलता था। शाम को रूखा सूखा कुछ मिला, बाजार में एक तरफ बैठ करके रूखे सूखे को खा रहा। इतने दिन बाद मिला और फिर भी रूखा सूखा मिला, ऐसा है वैसा है, हमारे तो भाग्य में कुछ है ही नहीं, जन्म भी ऐसा ही हुआ, मरण भी ऐसे ही हो जाएगा क्या। ऐसा बैठा बैठा सोच रहा है, आंखों में आंसू आ रहे हैं, रूखा सूखा खा रहा है। उसी समय कोई व्यक्ति वहां से निकला, बोले भैया तुम यहाँ क्या कर रहे? अरे क्या बताएं ऐसा वैसा, फिर उन्हें रोना रो दिया। अरे तुम यहां बैठे हो, तुम्हारे नाम की चर्चा बाजार में है। हमारे नाम की चर्चा क्या बाजार में है? अरे वो कह रहे थे फलाने व्यक्ति के लिए लॉटरी का टिकट खुल गया, तुमने कभी लॉटरी का टिकट खरीदा था क्या? अब वो सोचने लगा, वो तो भूल सा रहा था, ले लिया था, याद ही नहीं। हाँ लॉटरी का टिकट तो लिया था, तुम्हारे ही नाम से तो खुला है। हमारे नाम से खुला, पक्का कर लो। नहीं नहीं,
1,00,000 रुपया तुम्हारे नाम से ही घोषित हुआ है। तुमने टिकट लिया था, हाँ, ये वाला था, हाँ, अब हमारे नाम से लॉटरी का टिकट खुल गया। अरे अब देखो, मुंह में वही रूखी रोटी है, आंखों से वही आंसू बह रहे, लेकिन हमारे नाम से 1,00,000 रुपया मुझको मिलेगा। अरे अब उसको उसी रूखी रोटी में रसगुल्ले जैसा स्वाद, गुलाब जामुन खा रहा हो जैसे। अरे बहुत खुश हो गया। अब एक तो ये परिणाम हो गया। अब कोई व्यक्ति रिसेप्शन में गया है, मित्रों के साथ भोजन कर रहा है, गुलाब जामुन उठा के उसने मुंह में रखा है, हंस रहा है, बातें कर रहा है। उसी समय फोन की घंटी आ गई और जैसे ही फोन की घंटी बजी उसने अटेंड किया, सुना, उसके चेहरे की हंसी गायब। बाजू वाले के, क्यों भाई साहब क्या हो गया? रुको 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 रुको, सीरियस हो गया। क्यों भाई साहब क्या हो गया? चुप, डांटने लगा। अरे भाई क्या हो गया, कुछ बताओ तो। कुछ नहीं बोला, अभी आता हूं, अभी आता हूं। जाने को हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी फैक्ट्री से समाचार आ गया, सेठ जी मामला बिगड़ गया, बड़ा नुकसान हो गया, बड़ा नुकसान हो गया। अब मुंह में रखा रसगुल्ला क्या करेगा? गुलाब जामुन तो मीठी है ना, गुलाब जामुन तो मीठा है, लेकिन मन तो उसका खट्टा हो गया। खामो खा इतना बड़ा नुकसान और हो गया। हम तो सोच रहे थे इस बार में इतना प्रॉफिट हो जाएगा, वो होना तो दूर की बात, मूल पूंजी ही जाती दिख रही है। नुकसान हो गया, कारखाने नहीं गया, लेकिन यहीं पर समाचार सुनते ही मुंह का स्वाद बिगड़ गया। अब सुख और दुख कहाँ है? विचारों में है। हमारे भाव वैसे बने, वैसा अनुभव होने लगा। विचार बदल जाएं, वैसा अनुभव होने लगा। अरे बड़े बड़े चक्रवर्ती, बड़े बड़े राजा महाराजा, यहां तक ये लिखा है शास्त्र में कि युद्ध के मैदान में आमने सामने लड़ रहे हैं दोनों। हाथी पर बैठा युद्ध कर रहा है और युद्ध करते करते तलवार तीर कमान फेंक दिए और केसलुंच करना शुरू कर दिया। अब बताओ, हाथी पर बैठे युद्ध कर रहे हैं, आमना सामना हो रहा है, और परिणाम कैसे बदले कि केसलुंच शुरू हो गए। अब ये परिणाम कैसे आ गया? केसलुंच। और जैसे ही सामने वाले ने देखा कि ये तो मामले कुछ अलग दिख रहा, तलवार फेंक दी, तीर कमान फेंक दिए, ये तो अब कुछ बोल ही नहीं रहा, हम मारते जा रहे और ये कुछ बोल ही नहीं रहे, तो केसलुंच कर रहा। तो वो उतर करके आ गया और हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, आप धन्य है, आप धन्य है। अरे अभी झगड़ रहे थे, आप धन्य है। क्षण भर में परिवर्तन। भरत बाहुबली, नहीं हटे तो नहीं हटे, हम किसी से कम नहीं, आ जाओ मैदान में, देखते हैं तुम्हारे लिए। दोनों डटे रहे, करते रहे, लड़ते रहे, युद्ध होता रहा। न्याय नीति का हुआ ये बात अलग है, अहिंसक हुआ ये बात अलग है, मर्यादा का उल्लंघन युद्ध में नहीं किया ये बात अलग है। लेकिन आखिरी में फिर भरत ने रास्ते ही निकाल लिया और इतना सब हो गया। बाहुबली सब में जीत गए, जीत तो गए, लेकिन जीतने के बाद उन्हें लगा किसको जीता, अपना ही तो भैया था, बड़ा ही तो था, अधिकार तो उसी का बनता है। अब मैंने अपने अधिकार की बात कर ली तो कर ली, और दुनिया ने भी हमारे अधिकार को समझ लिया, लेकिन अब इसमें उलझना क्यों? इसी की वजह से तो भैया के भाव ऐसे हुए और बाहुबली युद्ध के मैदान में ही अपना भाव प्रकट कर दिए, भैया अब तुम ही संभालो सब। अब जब बाहुबली ने ऐसा कह दिया कि भैया तुम ही संभालो, तो भरत भी अब वो भरत थोड़ी रहे जो भरत कह रहे थे आ जाओ, अब वो भरत नहीं रहे, उनके भाव भी उसी समय बदल गए। अरे
क्या सोच रहा था, किस तरफ आगे बढ़ रहा था, भाव बदल गए। तो उलझता है व्यक्ति तो उलझता ही जाता है, और सुलझने के लिए अगर उसके मन में भाव आ जाए तो सुलझने में भी देरी नहीं लगती। अनंत संसार है सो है, पर जब कर्म काटने के लिए साधक बैठता है तो घंटे भी नहीं लगते, मिनटों में काम होता है, सेकंडों में काम होता है। एक एक लर काट रहे हैं, नमो वरंताण, एक लर काटी, फिर रुके हैं, थोड़ा सा नीचे देख रहे हैं, दूसरी लर काट रहे हैं, फिर नीचे देख रहे हैं। ऐसे कमजोर मन वाले तो एक एक काटते काटते अभी तक काट ही नहीं पाए। अंजन चोर आ गया, अरे भैया एक एक काटने का समय थोड़ी है, अगर एक एक काटेंगे तो पीछे से पुलिस वाले आ रहे हैं, अभी पकड़ के ले जाएंगे, सजा तो मिलना ही है, मरना तो है ही। अब नीचे के ये देख करके क्या फर्क पड़ता है, वहां मरना सो यहां मरना। अगर सिद्ध हो गई विद्या तो ठीक है, नहीं तो या तो यहां मरना या मरना तो निश्चित है। क्या करें, एक ही बार में टाइम कहां है। अरे नीचे तो इतने पहने पहने औजार हथियार, क्या फर्क पड़ता है। सेठ जी के द्वारा दिया हुआ मंत्र है, सेठ जी बड़े प्रामाणिक हैं, हाँ उनके द्वारा दिया हुआ मंत्र, संदेह करने की जरूरत नहीं है, कोई संदेह नहीं करना, बिल्कुल कोई संदेह नहीं करना। बस एक ही बार में आड़म ताड़म, नमोकार भी सही नहीं पढ़ पाया, हड़बड़ी में तो उसने सीखा था, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गई, नमो नमो की जगह आड़म ताड़म में आ गया। लेकिन भाव उसके मंत्र के प्रति आस्था के थे। अगर भाव तुम्हारे सही हैं तो शब्द और भाषा का कोई महत्व नहीं है, हाँ कोई महत्व नहीं, उच्चारण नहीं बनता, नहीं बनता। भगवान हमारे को भाषा नहीं आती, व्याकरण नहीं आती, लेकिन हम आपकी भक्ति करना चाहते हैं, आप कुछ भी करो, आपके भाव पवित्र हैं। आड़म ताड़म कछु न जाड़म, सेठ बचन परमाणम और अंजन एक ही झटके में क्या धीरे धीरे विचार कर रहे हैं। महाराज जी अब ये नियम, अब ये नियम, अब ये नियम, और नियम से नियम की कॉपी पहले पेज से लेके आखिरी पेज तक भरती जा रही है, और आखिरी पेज तक भरते भरते पिछले पेजों की स्याही फैलती जा रही है। अब याद ही नहीं रहा कौन कौन से नियम है, कितने नियम है, नियम पर नियम नहीं। अरे छोटे छोटे तीर्थंकर भगवान छोटे मोटे नियम नहीं लेते, कॉपी में लिख करके नहीं रखते। आज हमने फास्ट फूड छोड़ा, ब्रेड बिस्किट छोड़ दी, चाय छोड़ दी है, लेकिन कॉफी का त्याग नहीं किया है। हम कानपुर में गए, महावीर जयंती थी, खास महावीर जयंती के दिन अभिषेक चल रहा था, मंच पर हम लोग बैठे थे। एक अम्मा आ गई, 70-75 साल की होगी, हिलते हिलते आ गई, महाराज कोई नियम दे दो। आप ले लो, नहीं नहीं आप दे दो, हम ऐसा नहीं दे पाएंगे, आपकी क्या परिस्थिति आप देख लो, ले लो। कौन सा नियम ले लें, जो लेना हो ले लो। तो फिर सोचते सोचते कहने लगी चाय का त्याग कर देते महाराज जी। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, कर दो, लेकिन कॉफी का त्याग नहीं करेंगे, कॉफी पीते रहेंगे। हमने कही ये उम्र में अब चाय और कॉफी में भी अंतर कर दिया। हमने कहा रात्रि भोजन छोड़ दो, नहीं महाराज जी वो नहीं जमेगा। तो हमने कहा कि पूरा नहीं तो कम से कम 1 साल का। 1 साल का कैसे छोड़ेंगे, 1 महीने का छोड़ दो, सोचना पड़ेगा महाराज जी। अब जब वो जाने लगी तो हमने कहा कम से कम आज का तो छोड़ ही दो, आज महावीर जयंती है। हाँ आज तो नहीं, आज तो यहीं पर भोजन है ना महाराज जी,
क्या कहें, आज तो यहीं पर भोजन है, आज नहीं खाएंगे, आज का छोड़े देते हो। उम्र 70-75 की हो रही, ये नहीं तो वो नहीं, कितने रास्ते निकाल लेते हैं। मोह का संस्कार जल्दी टूटता नहीं है। देखिए दोहानुवाद। सुख दुख सब संसार के हैं केवल भ्रम जाल, करें आकुलित रोग सम भोग विपद के काल। पद्यानुवाद आचार्य श्री का। तनधारी जीवों का सुख तो मात्र वासना का जल है, दुख ही दुख है सुख सा लगता मृग मरीचिका का जल है। संकट की घड़ियों में जिस विध रोग भयंकर उस विध है, भोग सताते भोक्ताओं को भोग हितंकर किस विध है। तनधारी जीवों का सुख तो मात्र वासना यानी संस्कार विचार कल्पना मात्र का जल है, दुख ही दुख है सुख सा लगता मृग मरीचिका। मृग मरीचिका ऐसी लहरों में पानी जैसा आभास होता है मृग को, पर पानी नहीं रहता। संकट की घड़ियों में जिस विध रोग भयंकर उस विध हैं। जिस समय परेशानियों में हमारे लिए जैसे रोग भयंकर कष्टदायी होते हैं, ऐसे संकट की घड़ियों में भोग सताते भोक्ताओं को भोग हितंकर हितकारी किस विध हैं, अर्थात किसी भी रूप में वो भोग हितकारी नहीं है। आचार्य ने 4 पंक्तियां सुनाई थी एक बार प्रवचन में। संसार शोकमय है, काया रोगमय है। संसार शोकमय है, काया रोगमय है, जीवन भोगमय है, संसार संबंध वियोगमय है। इसलिए तो सन्यासियों का जीवन उपयोगमय है, उपयोगमय है। महावीर पर्व आपके सामने हैं। रक्षाबंधन की कथा में कुछ ऐसे प्रसंग हैं जिनका उत्तर आपको देना है। ऐसा वह कौन सा कारण है जिससे राजा को यह पता चला कि गांव में साधु आए हुए हैं। आपको यह पता करना है कि ऐसा वह कौन सा कारण था जिन कारण से कथा बनी। आज हम इन 2 बातों को समझेंगे, आगे और बातों को समझेंगे। तो कथा यहां से बनती है। उज्जैनी नगरी में एक राजा थे। उनके 4 मंत्री थे। नगर में जब असमय में श्रावक जन मंदिर को जाते देखे, तब राजा को विचार आया कि लोग असमय में मंदिर क्यों जा रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि मंदिर भी जाने का कोई समय हुआ करता था। जैसे अन्य धर्म स्थानों में अपने धर्म स्थान में जाने का समय हुआ करता है, ठीक इसी प्रकार से जिन मंदिरों में भी जाने का कोई समय हुआ करता है। भगवान जी बैठे हैं लिस्ट लगा के, फलाने भैया अभी तक नहीं आए, फिर अभय जी भैया नहीं आए, अब वो भैया नहीं आए। माली बैठा है लिस्ट लगाए, अब ये भैया आएंगे, अभी 11:30 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, कोई 1 बजे आ रहा। ऐसा नहीं था। मंदिर जाने का समय निश्चित था।
और जब असमय में श्रावक जन मंदिर जाते दिखे तब राजा के मन में प्रश्न आया कि आज श्रावक जन मंदिर जी के लिए असमय में क्यों जा रहे हैं। तब पता चलता है कि मंदिर जी में तो 700 मुनि महाराज आए हैं। अब जब 700 मुनि महाराज आए हैं तो उनके दर्शन के निमित्त राजा अपने मंत्रियों के साथ जाता है। मंत्रियों के साथ जाता है और मंत्रियों के साथ जब जाता है तो वहाँ दर्शन करते हैं, नमस्कार निवेदन करते हैं। वो 4 अन्नमति मंत्री भी राजा की देखा देखी नमस्कार आदि करते हैं और आचार्य महाराज को ये ज्ञात हो जाता है कि जिस नगर में हम आए हैं वहाँ के मंत्री विधर्मी हैं, इसलिए कोई किसी को कुछ बोलेगा नहीं, ना आशीर्वाद देंगे ना कुछ करेंगे। और आशीर्वाद ना देने से वे रुष्ट हो जाते हैं कि कैसे महाराज हैं, आशीर्वाद भी नहीं बोलते हैं, इनको कुछ आता नहीं है इसलिए मौन बैठे हैं, इनको कुछ ज्ञान नहीं है इसलिए मौन बैठे हैं। और जब रुष्ट होकर जाने लगते हैं तो रास्ते में क्या होता है, एक मुनि महाराज आते हुए दिखते हैं और जब वो आते हुए दिखते हैं तो उनके साथ वाद विवाद होता है। इस बीच में आचार्य परमेष्ठी ने सभी संघ को आदेश दिया था, इस गांव में हम आ तो गए हैं, इसलिए इस नगर के मंत्री विधर्मी हैं, इसे सभी लोग मौन रहना। लेकिन एक मुनि महाराज जो असमय में चर्या करके आ रहे थे, देखो इसको बोलते निमित्त संयोग, जो घटना होनी है वो होके रहती है। आचार्य महाराज अवधि ज्ञानी थे तो उनने पहले ज्ञान क्यों नहीं लगाया कि हम अयोध्यानी नगरी जा रहे हैं तो इधर क्या होगा, जाऊं कि नहीं जाऊं। जब चले गए तब ज्ञान लगता है और आदेश भी पारित हुआ तो एक व्यक्ति बच गया, उस समय भी उनको ज्ञान नहीं रहा। अवधि ज्ञानी मुनि महाराज होने के बाद भी कि एक व्यक्ति अभी रह गया है, उन तक भी सूचना होनी चाहिए। तीसरी बात, आचार्य बोलते समान आचार विचार वालों के बीच में दोस्ती होनी चाहिए। राजा धर्मी था लेकिन मंत्री भी धर्मी थे, समान आचार विचार वाले नहीं थे, इसलिए कहानी बन गई। तो मुनि महाराज जो समय पर नहीं पहुंचे, उन तक सूचना नहीं पहुंची, इसलिए हमारे यहाँ बोला जाता है सबकी चर्या एक सी हो। भक्ति में सामूहिक रूप से आइए, प्रतिक्रमण में सामूहिक रूप से आइए, आहार चर्या में सामूहिक रूप से आइए, स्कूल में सामूहिक रूप से आइए, प्रवचन में समय पर आइए। जो चर्चा पीछे निकल गई है वो चर्चा कौन सुनाएगा तुम्हें। और इंटरवल में जाकर घुस के फिल्म देखी तो समझ में आती नहीं है, भले ही बिना टिकट देखाओ। आधी फिल्म देखी, आधा प्रवचन सुना, आधा प्रसंग समझा, तो वही हुआ। एक मुनि महाराज समय पर नहीं पहुंचे तो उन्हें सूचना नहीं मिली और बहानी बन गई। उनने जाकर उनसे वार्तालाप कर लिया। उनने कहा देखो, भोजन करके आहार करके मुनि महाराज आ रहे थे और आते समय कह दिया कि देखो पेट भरकर खाकर बैल चला रहा है। यह बात मुनि महाराज को स्वीकृत नहीं हुई, सहन नहीं हुई, उन्होंने वार्ता कर ली। अब यहाँ भी है, अगर वो वार्ता नहीं करते समता से, वो 2 बातें सह लेते, जैसे बोलते गंवार की गाली हंस के टाली, टाल देते, उलझते नहीं तो पतंग नहीं कटती। पतंग कैसे कट गई, उलझ गए, तो उलझने से पतंग
कट गई। अब क्या हुआ भाई, जैसे ही वो वहां पहुंचे उनसे वार्तालाप हुआ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, संघ का नियम है अथवा ये समाचार पद्धति है, इसे समाचार बोलते हैं कि जैसे ही वो मुनि महाराज जी आहारचर्या करके ईरियापद भक्ति के लिए आचार परमिष्ठि के निकट पहुँचे तो उन्होंने सारी कथा का निवेदन किया। आचार्य महाराज के संग में, यानी अपने आचार्य महाराज आचार्य विद्यासागर जी महाराज के संग में ईरियापद भक्ति में वस्तुतः बहुतायत समस्त श्रावकों को बाहर कर दिया जाता। यहाँ तक कि आरिकाओं का प्रतिक्रमण या ईरियापद होगी तो अलग और मुनि महाराजों की होगी तो अलग। तो उस समय जो भी गोपनीय चर्चा है, जो भी मानसिक वाचनिक कायिक प्रसंग तैयार हुए, उनका निवेदन आचार्य महाराज से किया जाता है। उनने आचार्य महाराज से निवेदन किया, भगवान हम रास्ते में आ रहे थे और हमें राजा साहब और राजा साहब के मंत्री मिले, उन्होंने हमसे ऐसा ऐसा कहा, मैंने उनका ऐसा ऐसा समाधान कर दिया। आचार्य महाराज बोले, तुमने समाधान नहीं किया, पूरा धन लूट लिया। पूरा धन लूट गया। क्यों? आपने उनसे एक तरह का बैर मान लिया, अब इसका हमारे संग पर उपसर्ग होने की संभावना बढ़ा दी। क्या करें? क्या करें? क्या कर लूं भगवान मैं संग के ऊपर उपसर्ग का कारण बन रहा हूं। तो आचार्यों ने कहा, प्रतिक्रमण और प्रायश्चित और कुछ नहीं है। अनशन, अवमुदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त सय्यासन, कायक क्लेशा, बाह्यम तपः। तप के माध्यम से कर्मों की शुद्धि होती है। तो क्या किया उन्होंने कि मैं महाराज तप ग्रहण करना चाहता हूं और जहां पर मेरा विवाद हुआ है मैं वहीं पर प्रतिमा योग धारण करना चाहता हूं। ठीक है, जाओ। अगर मैं उपसर्ग का कारण हूं तो मैं ही उसका निवारण का कारण बनूंगा, और इस उपसर्ग का सारा अपराध, सारा पाप मैं अपने ऊपर लेता हूं, जिससे कि संघ की सुरक्षा बनी रहे। कथानक में ऐसा भी सुनने में आता है कि आचार्य महाराज ने प्रायश्चित दिया। कोई एक आचार्य ऐसा अपराध अपने शिष्य के साथ नहीं कर सकता, क्योंकि आचार्यों की विशेषताओं में लिखा है, शिष्यानुज्ञा कुशले धम्माइर्ये सदा बंदे। हम ऐसे आचार्य को नमस्कार करते हैं जो अपने शिष्य पर अनुग्रह करते हैं। 700 साधुओं के बीच में एक व्यक्ति को अलग खड़ा कर देना, ये शिष्य का अनुग्रह नहीं है। शिष्य ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया कि मैंने अपराध किया तो मैं ही अपराध का कारण बन रहा हूं, दूसरे पर उपसर्ग ना आवे, इसलिए मैं उसी जगह पर कायोत्सर्ग में खड़ा होना चाहता हूं। और इस तरह वे उस स्थान पर खड़े हो गए। अब एक कथा और आ रही है। अपमान से संतप्त वो चारों मंत्री पुनः रात में, वो ध्यान रखना, अपराध या तो
पर्दे में होते हैं अथवा अंधेरे में होते हैं। सूर्य प्रकाश भी एक दृष्टिगोचर होने वाली चीज है, तो जब भी अपराध होंगे तो कहीं पर्दे में होंगे। तो ये सूर्य का जब पर्दा हट गया, अंधेरा आ गया, तो वो चोरों अपराध की भावना से निकले। कैसे निकले? तलवार लेके निकले, हथियार लेके निकले। चाहे वो तलवार हो सकती है, डंडा हो सकता है, छुरी हो सकती है, बल्लम हो सकती है। और निर्गंतों को निपटाने के लिए क्या चाहिए? हम तो मुक्के से भी निपटा देते, तो क्या कर लेते कोई। चलो चारों हथियार लेके निकले, तलवार लेके निकले। रास्ते में वही मुनि महाराज मिल गए। पहचान लिया कि ये वही मुनि महाराज है जिनसे मेरा वार्ता हुआ था, जिसने मेरा अपमान किया था। पहले तो इसी को निपटाओ। ये तो घर बैठे इधर ही आ गया अपने पास, वहां जाने की जरूरत ही नहीं है। कदाचित उसे डर भी रहा होगा कि हम तो 4 हैं, वो 700 हैं, अगर हम पे टूट पड़े तो हमारी तो, भले ही हमारे हाथ में तलवार है, तो पहले ये तो अकेला ही मिल गया, इसी को निपटा। एक तो केस, एक काम तो पहले हो ही जाए। अब ये बताओ, चारों ने एक साथ तलवार क्यों चलाई? एक आदमी को निपटाने के लिए तलवार लिए हाथ में व्यक्ति, चारों ने तलवार क्यों चलाई? वो तो एक से भी निपट जाते, एक से भी निपट जाते ना। चारों ने तलवार क्यों चलाई? अब हम उत्तर देते हैं, चारों ने तलवार इसलिए चलाई क्योंकि चारों जानते थे, हमारी आत्मा स्वयं जानती कि पाप की चेष्टा कौन सी है, गलत काम कौन सा है। चारों जान गए कि साधु पर अगर हम तलवार चला रहे हैं तो ये पाप का काम है, और पाप का बोझ एक नहीं लेगा, चारों लेंगे। इसलिए चारों मिलके चलाएंगे। अगर कहीं गुड़ गड़बड़ हो गई तो चारों के साथ हो, एक ही गाय को फंसे। क्या समझे? चारों जानते थे। एक बात बताओ, अच्छा ऐसे हम जब पेन देख रहे हैं, डब्बा देख रहे हैं, कोई भी सामान देख रहे हैं, तो आपके हाथ नहीं कांपते? अगर आप कोई की तलाशी लेने जा रहे हो, कोई की चुराने जा रहे हो, तो आपके हाथ कांप जाते। क्यों कांप जाते हैं? अगर आपको कोई कमरे में ऐसे ही देख ले और दूसरा आदमी आए तो एकदम ऐसे झटक जाते। क्यों झटक गए भाई? क्योंकि उस समय आप चोरी के भाव से, छानबीन के भाव से, खुफियापन के भाव से आप कमरे में गए थे, और सरलता से सहज से चले जाओ। मंदिर जाते तो आप डरते क्या? कोई आपको 20 लोग देख ले तो आप डरते क्या? तो आत्मा गवाह करती, रात्मा नहीं गुरु रात्मना, इसी स्टोपदेश में आप पढ़ेंगे। आत्मा ही हमारा गुरु है, आत्मा सब जानते। अच्छा ये बताओ, कोई बोलता महाराज जी हमें कोई नियम दे दो। भाई क्या नहीं जानते तुम? चोरी करना पाप है, सबको पता है। झूठ बोलना पाप है, सबको पता है। साधु बनना सबको पता है कि अच्छा है। फिर आप बनते क्यों नहीं? आप डरते हैं। तो आप जानते हैं कि ये काम अच्छा है, ये काम बुरा है। ऐसा वो आत्मा हमारी जानती है। हमारी आत्मा जानती है, हमारी आत्मा जानती है कि ये काम गलत है और ये काम सही है। इसलिए उन साधु कर उपसर्ग करने की बात को जान रहे थे वो चारों मंत्री। और जैसे ही चारों मंत्रियों ने जाना कि यार गड़बड़ है, अगर मान लो कहीं गड़बड़ हो गई तो क्या होगा, इसे चारों एक साथ तलवार चलाएंगे। जब चारों ने एक साथ तलवार चलाई, और जैसे बोलते हैं ना, होनहार भी अच्छी थी, पुण्यवान थे, पुण्यवान थे मुनि महाराज। और अच्छी होनहार से उनकी बुद्धि भी अच्छी हो गई।
अच्छी बुद्धि क्या हो गई कि चारों ने एक साथ चलाया। अगर एक चलाता तो 3 बरी हो जाते। देखो ना, अभी हो गए 17 साल में बरी कर दिया कोर्ट ने 17 लोगों को, 12 लोगों को। एक उधर मुसलमानों को छोड़ दिया, इधर हिंदुओं को छोड़ दिया। अब कोई कुछ नहीं बोल रहा। उधर पहले मुसलमानों को छोड़ दिया तो मुसलमान चुप हो गए, इधर हिंदुओं को छोड़ दिया, हिंदू चुप हो गए, खत्म किया। एक झटके में सब बरी। वो एक शेर है, चश्मदीद गवाहों के बावजूद, है ना, सब हो गए बरी। एक राजेश रेड्डी की कविता है। तो अब एक अगर करता तो एक पकड़ा जाता, 3 फरार। पेपर में आता ना, एक पकड़ा 3 फरार। चारों ने जब एक साथ तलवार चलाई तो चारों के हाथ कीले खो गए। और इस तरह से चारों संसार की दृष्टि में आ गए कि इन्होंने ही मुनि महाराज पर तलवार चलाने का भाव किया और इस तरह से सत्य की विजय हुई। ध्यान रखना, हर अपराधी अपने जीवन में बड़ी कुशलता से अपराध करता है, लेकिन एक ना एक ऐसा सबूत छोड़ देता है, और सबूत नहीं छोड़ता, पूरा साबूत छोड़ता है। अन्यथा ये पुलिस वाले, सीबीआई और इंस्पेक्टर, इंटरपोल माथा पकड़ पकड़ के बैठे। कुछ किस्से ऐसे होते हैं जहाँ तक पुलिस आदि नहीं पहुँच पाती है, लेकिन 99% तो केस ऐसे होते हैं कि पुलिस अथवा इन्वेस्टिगेशन वहाँ तक पहुँच ही जाता है। कुछ अभी ऐसे किस्से चल रहे हैं कि जिनके बारे में बहुत खोज खबर हो रही है, लेकिन ऐसा इन्वेस्टिगेशन भी पक्का है। आदमी की भाषा, आदमी की लैंग्वेज, आदमी की लिखाई, आदमी का काम बता देता है कि ये काम किसने किया है। सवाल इस बात तक का है कि उस हद तक खोज की जाए। तो अभी इस विषय को, इस कथा को हम पुनः आगे बढ़ाएंगे। आज यहीं तक वो तलवार टिकी रहने दो, कल फिर वो नीचे आएंगी। आज इतना ही, शेष बातें आगे के लिए छोड़ता हूँ। बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हों डोक। हे जिन वाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन।